हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन कौन कौन सी चीज़ है। गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ हमें क्या करना है इसमें? टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD। चलिए तो हमारे पास प्रूफ इसका क्या रहने वाला है? प्रूफ सबसे पहले हम उन्हीं दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं जो ट्राइंगल हमारे पास बोला हुआ है कि हमें इनको कन्ग्रेंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है जी। चलिए अब ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास ABC और ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास ABD। ये देखिए सेम सेम साइन लगा हुआ है AC और AD के ऊपर, और ये हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था AC इज इक्वल्स टू AD। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो हमने गिवन लिख दिया। चलिए अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये बोला हुआ है कि AB जो है वो ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो गए, तो इसका नाम क्या है? एंगल CAB। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। क्यों इक्वल है ये? बिकॉज लाइन AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये हमारे पास। चलिए अब हमारे पास और क्या चीज़ पता है या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। अब AB देखिए, AB दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। AB हमारे पास ABC में भी आ रहा है और ABD में भी आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए AB जो है ये ABC ट्राइंगल में भी है और ABD ट्राइंगल में भी है। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये भी हमारे पास इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू AB। ये क्यों है? ये है हमारे पास कॉमन। तो अब हमारे पास कौन सा रूल लग गया? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। चलिए अब हम ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं हमारे पास रूल कैसे हम निकालते हैं। जैसे हम इस ट्राइंगल की बात करें, सबसे पहले हमने AC को प्रूव किया तो ये साइड है, उसके बाद हमने इस एंगल को प्रूव किया तो ये एंगल है, तीसरा हमारे पास AB आ गया तो ये भी हमारे पास साइड आ गई। तो कौन सा रूल लगने वाला है हमारे पास यहाँ पे? साइड एंगल साइड। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी हुई थी कि आप BC और BD का क्या कह सकते हो उनके बारे में। तो यहाँ से हमारे पास BC और BD भी इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल हो जाएंगी? बिकॉज CPCT। अब ये CPCT क्या है? ये होता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से आप क्या समझते हैं कि जो हमने ट्राइंगल प्रूव करी, ABC को प्रूव किया तो हमारे पास BC क्या था? उसी का पार्ट था, और ABD को प्रूव किया तो BD क्या था? हमारे पास उसी का पार्ट था। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्ग्रेंट ट्राइंगल। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
क्या होते हैं, एंगल हैं आपके पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरी ट्रायंगल है ABD। अब हम इनको कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, हम इनको कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। वी नो दैट ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है जी। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हो गए, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि BC का क्या है, तो BC इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से, दो साइड तो हम यूज़ कर चुके हैं। ये वाले जो एंगल हैं, ये वाला एंगल C, ये भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ये किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल। और यहाँ पे एंगल B, ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जिनको हमें यूज़ कर लिया है। इसके अलावा जो पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल। चलिए, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।